हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डेड वेट लॉस को डिस्कस करेंगे। देखिए, डेड वेट लॉस को जानने के लिए एक तो टेक्निकल तरीका है कि हम फिगर के जरिए उसको समझें कि डेड वेट लॉस कैसे निकाला जाता है, और एक प्रैक्टिकल तरीके भी है जिससे कि हम ये समझें कि एक लेमैन्स लैंग्वेज में मार्केट में जब हम जाएंगे और हम हालात देखेंगे तो किस चीज को हम डेड वेट लॉस कहेंगे। हम फिगर के जरिए निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाइए तो काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि बेसिकली डेड वेट लॉस है क्या। तो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। इसमें पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेड वेट लॉस बेसिकली होता क्या है, और फिर हम उसको फिगर के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो डेड वेट लॉस होता है ये एक मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से होता है। यानी मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी आती है। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी डिमांड है और ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। जब इनएफिशिएंसी हो जाए मतलब हम अपने इक्विलिब्रियम पर ना रह पाए, या तो ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, ये मार्केट इनएफिशिएंसी कहलाती है। तो जब इस तरह की मार्केट एफिशिएंसी हो जाए, इसकी वजह से सोसाइटी को कुछ ना कुछ लॉस होता है। उसको हम, जो इस वजह से सोसाइटी को लॉस होगा, उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। वो टैक्सेस की वजह से हो सकता है, टैक्स बढ़ा देते हैं, सब्सिडीज होती हैं जिससे कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हो जाती है, प्राइस सीलिंग होती है, प्राइस फ्लोर होते हैं, गवर्नमेंट जो फिक्स करती है। बाद मोनोपोली वगैरह है, ये अपने प्राइसेस को खुद फिक्स करती हैं। एक्सटर्नलिटीज होती हैं कि एक को देख के सब खरीदने लगे, उससे प्राइस बढ़ जाते हैं। ये कुछ सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्राइस अपने इक्विलिब्रियम से हट जाती है। यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। उससे दो ही चीज होते हैं, या तो हमारा प्रोडक्ट ओवर वैल्यू हो जाता है या अंडर वैल्यू हो जाता है। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट ओवर वैल्यू हो गया। अगर हमारा प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड हो गया, इसका क्या मतलब, अब हमारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ गए हैं, और मिडिल क्लास पर्सन है वो अब उस चीज को शायद ना खरीद पाए। परचेज जो है वो, यानी वो जितने पैसे में खरीद रहा था उसके दिमाग में हमेशा वही पैसा रहता था, उतनी ही उसकी इनकम है, लेकिन अब उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उससे उस कंज्यूमर के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। उसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसको हम खरीद रहे हैं, जिसके प्राइस बढ़े हैं, वो इनइलास्टिक है। अगर वो इनइलास्टिक है, उसका क्या मतलब है कि प्राइस के बढ़ने पर हम उस प्रोडक्ट को खरीदना कम नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, हमें उसकी जरूरत है ही, आटा है, हमें खरीदना ही है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब प्रोडक्ट इनइलास्टिक है तो दो चीज हो सकती है कि या तो वो बाकी चीजें ना खरीद पाए कि साहब मुझे तो आप यही प्रोडक्ट इतना महंगा पड़ रहा है तो मैं दूसरी चीजें क्या खरीद पाऊंगा, या फिर वो इसकी क्वांटिटी को कम कर दे। दोनों तरीके से करिए, उसके वेलफेयर पे असर पड़ेगा। और मान लीजिए अगर वो इलास्टिक है तो सिंपली है, सब्स्टिट्यूट है इसका मतलब उसका। अगर वो इलास्टिक है तो इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटेगी। इसका मतलब डिमांड इसीलिए घट रही है कि वहां कंज्यूमर को कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर सब्स्टिट्यूट की तरफ चलते जाएंगे, और एंड ये होगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट जो है इन किसी वजहों से अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा वो। अब यहां प्रॉब्लम हो रही है प्रोड्यूसर्स को, यानी वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत डिजायरेबल है, लेकिन सेलर अपनी कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पा रहा। यहां प्राइस इक्विलिब्रियम से हट गए हैं, कम हो गए हैं, और जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर है प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और जब वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, उससे प्राइसेस बढ़ेंगे। मार्केट फोर्स कर रही होगी कि प्राइस बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, प्रॉब्लम होगी और मार्केट खत्म हो जाएगी। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस किस चीजों से ये डेड वेट लॉस होता है, जैसे हम टैक्सेस वगैरह दिए हैं, उसमें क्या क्या है, इसको हम मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि ये डेड वेट लॉस किससे क्रिएट होता है। तो इसके लिए हम हेडिंग डालें, हु क्रिएट डेड वेट लॉस, या हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ डेड वेट लॉस इज क्रिएटेड।
उसके अंदर पहला हम मान के चले मिनिमम वेज होती है, मिनिमम वेज, या आप कह लीजिए उसको लिविंग वेज लॉज होते हैं। ये सब डेड वेट लॉस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें होता यह है कि एम्प्लॉयज को ओवर पे करना पड़ता है, और जो एम्प्लॉयर होता है जब वो ओवर पे करेगा, यानी इक्विलिब्रियम प्राइसेस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस है, वेज यहां फिक्स कर दी गई है, तो अब वो ओवर पे कर रहा है ना, जब वो ओवर पे करेगा तो वो क्या करेगा, उसको फिर इतनी लेबर नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको हटा देगा और जो स्किल्ड है उनको रखेगा। होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको जॉब नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से प्राइस सीलिंग है, प्राइस सीलिंग है, गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है, रेंट कंट्रोल होते हैं, रेंट कंट्रोल, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते, यानी अब गवर्नमेंट ने यहां फिक्स कर दिया, आप बेसिकली ये है इक्विलिब्रियम यहां, लेकिन गवर्नमेंट के यहां फिक्स किया हुआ है। उससे क्या होगा, कॉस्ट नहीं निकल रही है, कमोडिटी डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्राइस उसके बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन अब प्राइस कंट्रोल लगा हुआ है वहां पर, प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे, प्रॉब्लम होगी मार्केट के अंदर और मार्केट कोलैप्स हो जाती है। इससे सोसाइटी को कुछ ना कुछ लॉस होता है, अगर लॉन्ग टर्म चले तो मार्केट कोलैप्स हो जाती है। तीसरी चीज हमारा टैक्स हो गया, टैक्स इजी है समझना, जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है तो वो टैक्स का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर, कुछ प्रोड्यूसर देता है, कुछ कंज्यूमर देता है। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर को अब कम मिल रहा है क्योंकि उसको कुछ पोर्शन उसी प्राइस में से उसको देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और कंज्यूमर को और महंगा पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको भी एक पोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो प्राइस चेंज हुए हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे नहीं, अब ये प्राइस जो बढ़े हैं टैक्स की वजह से बढ़े हैं, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसी तरीके से मोनोपोली है, मोनोपोलीज है भाई, मोनोपोली तो मार्केट मैकेनिज्म को मान के, या ओलिगोपोलीज भी होती है, ओलिगोपोलीज में भी होता है, ये तो मार्केट मैकेनिज्म को मान के चलता ही नहीं है ना, हम हैं जितना चाहेंगे लेंगे, वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम से ऊपर हो जाती है और मार्केट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सिंपल एग्जाम्पल, जिससे कि मैं ये बता पाऊं कि बेसिकली मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेड वेट लॉस क्या होता है तो वो कैसे होगा। सपोज कर लीजिए कोई एक सैंडविच है या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एक सैंडविच है, वो सैंडविच मार्केट के अंदर आप जनरली जो है वो 10 रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है, एक सैंडविच है जिसको आप 10 रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है, वो वर्थ है 10 रुपए का और अच्छा है, अगर आप चाहें तो आप उसको मान के चलते हैं कि ठीक है 12 में भी अगर होगा तो मैं खरीद लूंगा। मान लीजिए ये जिस आपने सोच रखा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 5 रुपीज, अब क्या प्राइस हो गए 15 प्राइस पर। अब कुछ लोग ये सोच के चलेंगे कि यार 15 रुपए का तो बहुत महंगा है सैंडविच, मैं नहीं लूंगा, समझ रहे हैं, 10 का ठीक था, 12 तक ले लेता मैं, 15 का तो बहुत महंगा है, मैं नहीं लूंगा सैंडविच 15 का। अब होगा क्या उसमें, यानी प्रोड्यूसर जो अपना प्रोड्यूस करके चल रहा है वो तो 10 के हिसाब से चल रहा है। सपोज कर लीजिए वो 100 प्रोड्यूस करके चल रहा है, 100 प्रोड्यूस करता है रोजाना और बेच देता है वो, लेकिन प्राइस 10 से 15 होने की वजह से सपोज कर लीजिए अब उसकी डिमांड 80 ही रह गई, यानी 20 पीपल्स अब नहीं खरीद रहे। क्या कंडीशन होंगी इसके अंदर, जब ये 20 पीपल नहीं खरीद रहे हैं, अगर उसने 100 प्रोड्यूस कर लिए हैं तो ये क्या होंगे, ये सब फेंक दिए जाएंगे डस्टबिन में, खराब हो जाएंगे जब नहीं बिकेंगे। जब ये फेंके जाएंगे तो ये क्या हो गए, ये डेड वेट लॉस है सोसाइटी को, इसका फायदा न प्रोड्यूसर को हुआ, न कंज्यूमर को हुआ, न गवर्नमेंट को हुआ।
अब मान के चलिए, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि वो प्रोड्यूस ही क्यों कर रहा है, 80 प्रोड्यूस करे वो बस, जब 80 की डिमांड है, ठीक है। लेकिन उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसने जो मशीनें खरीदी हुई हैं, उसने जो लेबर रखी हुई है, वो तो 100 की है ना। इसका मतलब उसके पास इफिशिएंसी है 100 प्रोड्यूस करने की, लेकिन क्योंकि नहीं बिक रहे हैं इसलिए वो 80 प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो उस लेबर उसने रखी हुई है, जो मशीन का किराया दे रहा है, बिजली का किराया दे रहा है, वो सारा तो उसको ज्यादा पड़ रहा है। वो पैसा जो वो खर्च कर रहा है उसमें ना वो उसके काम आ रहा, ना कंज्यूमर के काम आ रहा, ना टैक्स देने में गवर्नमेंट के काम आ रहा। वो पैसा कहां जा रहा है? वेस्ट, टोटली वेस्ट। ये सारा डेड वेट लॉस कहलाता है कि जब मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है और मार्केट के अंदर एक इनएफिशिएंसी आ जाती है, उससे सोसाइटी को लॉस होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये डेड वेट लॉस आता है। समझ रहे? ये बेसिकली डेड वेट लॉस है। अब देखें कि फिगर के जरिए हम इसको कैसे निकालते हैं। आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। भले ये हमारी डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड को थोड़ा सा आगे कर लें ताकि इसको हम छिला सकें। ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है पीछे, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। और ये क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी ये जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला, ये बनकर आया कंज्यूमर सरप्लस और ये निकलकर आया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ये आपके प्राइस है और ये क्वांटिटी हो गई। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ना। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और प्राइस यहां पहुंच गए। ये प्राइस कौन से हैं? जो कंज्यूमर पे कर रहा है। यानी ये कौन से प्राइस है? कंज्यूमर पेज। ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर रहा है। ये कौन से? अब यहां पर ये तो कंज्यूमर पे कर रहा है, सप्लायर को क्या मिल रहा है वहां पर? प्राइस ऑफ सप्लायर। यानी ये कौन से है? प्राइस सप्लायर गेट। प्राइस सप्लायर गेट्स। यानी ये देखिए, थोड़ा ये ज्यादा मड़ा भी इस तरह का आ रहा है, उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फ्री हैंड बनते हैं तो गड़बड़ आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये लाइन भी थोड़ी इधर खिंच गई है, इधर आती तो और लंबा हो जाता। खैर, अब देखिए, पहले तो कंज्यूमर सरप्लस ये था, ठीक है। अब ये पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस में से टैक्स की फॉर्म में चला गया। इक्विलिब्रियम प्राइस थे, ये अब वो प्राइस है जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है, और ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं। यानी ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये क्या है? टैक्स। ये किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। पूरा ये पूरा टैक्स है। ये किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। चलिए ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि साहब पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था, अब ये पोर्शन उसमें से गवर्नमेंट ने ले लिया। प्रोड्यूसर सरप्लस ये था, ये पोर्शन उसमें से गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। कंज्यूमर के पास इतना बच रहा है, प्रोड्यूसर के पास इतना बच रहा है, और इतना पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में लगा रही है। यहां तक बात ठीक है। ये पोर्शन कहां चला गया? ये जो आपका पोर्शन है, ये कहां चला गया?
ये पोर्शन ना टैक्स में आ रहा है कि गवर्नमेंट को मिले, ना कंज्यूमर सरप्लस में आ रहा है कि कंज्यूमर को मिले, ना प्रोड्यूसर सरप्लस में आ रहा है जो कि प्रोड्यूसर को मिले। ये बेसिकली टोटल लॉस है सोसाइटी को। यानी मार्केट जब हमारी इनएफिशिएंट हुई तो उसका मतलब हुआ कि हमें इतना सोसाइटी को लॉस हो गया। ये वो सैंडविच है जो उसने फेंक दिए, ये वो उसकी कैपेसिटी है जो उसके पास है लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा। तो ये एक सोसाइटी को लॉस होता है। जाहिर है ये कहीं पर ये जो है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। मान लीजिए अगर वो प्राइस सीलिंग है, फ्लोर है, तो जाहिर है कुछ लोगों को फायदा होता है, लेकिन कुछ लोगों पर उसका बुरा असर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन वहां आ जाता है इसकी वजह से। तो इसी को कहते हैं डेड वेट लॉस। तो रियल लाइफ में डेड वेट लॉस कैसे समझेंगे और फिगर के जरिए कैसे निकालते हैं, दोनों बातों को मैंने डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।